रमेश चौरसिया तुम ही हो? जी दीदी, मैं ही हूँ, बताइए। मैं एमसीडी ऑफिस से आई हूँ। एमसीडी मैम साहब, एमसीडी से हमारा ठेला उठाने आई है ना। देखिए, हमने वो ठेला अभी लगाना शुरू करा है, लेकिन हम उसको कहीं और लगा लिया करेंगे। हमारा ठेला मत हटाइए, वो हमारी रोजी रोटी है। हम उस रोड पे नहीं जाएंगे दोबारा। आप कहोगे तो हम वहाँ से भी हटा लेंगे। हम कहीं मत लगाएंगे, हमारा ठेला हम यही लगा लेंगे। आप पैर पड़ते हैं आपके, पैर पड़ते हैं। माफ कर दीजिए। अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए? खड़े हो। अरे खड़े खड़े हो। पैर पड़ गया। कुछ बोला है क्या मैंने जो पैरों में आके पड़ गए हो? मैम साहब, कृपया करके मत हटाइए ना ठेला। हाँ जी मैडम, वो क्या है ना, हम एमसीडी वाले साहब लोगों को बहुत ज्यादा पैसा दे चुके हैं। वैसे भी खाने तक के पैसे नहीं है। अब और पैसे नहीं है हमारे पास देने के लिए। ऐसा मत कीजिए आप लोग। अरे एक मिनट, बात तो सुन लो। एमसीडी ऑफिस से आई तो कोई नुकसान ही करने आऊंगी क्या तुम लोगों का? कोई रेडी वेडी उठाने नहीं आई हूँ। मुझे पता भी नहीं तुम्हारी कोई रेडी लगती है। तब से लग गई हो रेडी नहीं हटानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सामने वाले की बात तो सुन लो। ठेला नहीं हटाना है, फिर आप आए किस लिए एमसीडी से यहाँ पर? एमसीडी ऑफिसर ने बुलाया है तुम लोगों को अपने ऑफिस में। आना है तुम लोगों को, इसलिए आई हूँ यहाँ पे इन्फॉर्म करने। बड़े साहब ने हम लोगों को बुलाया, पर बड़े साहब हम जैसे छोटे लोगों को क्यों बुलाएंगे अपने पास? हाँ, समझ गए। बड़े साहब को पता लग गया होगा कि हम जैसे लोग ना यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं, इसलिए वो हमारी दुकान हटवाना चाहते होंगे। यही बात है भाग्यवान। मैम साहब, हम पैर पड़ तो रहे हैं, आप बड़े साहब से बोलिए ना, हम गरीबों के साथ ऐसा मत करें, हमारी रोजी रोटी है। अरे क्या ठेला ठेला लगा रखा है? एक बार भी मैंने ठेले का नाम लिया है क्या? अरे बुलाया उन्होंने, कोई काम होगा। और अगर मुझे पता होता तो पहले वो ही बताती ना तुम लोगों को। बुलाया उन्होंने और टाइम के बहुत पक्के हैं। दोपहर 3 बजे तक पहुंच जाना वहाँ पे, समझ आइए? अच्छा ठीक है मैम साहब, पहुँच जाएंगे। वक्त पे आना। जी ठीक है। पहले तो लग रहा था कि ठेला हटाने के लिए बुलाया होगा, लेकिन अब वो तो मना कर रही है ये मैम साहब। तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े साहब हमें क्यों याद कर रहे हैं। क्या लगता है जी, क्यों बुलाया होगा एमसीडी वाले साहब ने हमें? आपने कोई गलती की? कहीं लड़ाई की है क्या आपने? सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या गलत करूंगा? ईमानदार आदमी ईमानदारी से अपना ठेला चलाता हूँ, मैं क्या गलत करूंगा? ना हमारी किसी से बहस हुई, हम तो किसी को कुछ बोलते भी नहीं है। अपना खुद कमाते खाते हैं, क्या करेंगे अब? कुछ नहीं समझ में आ रहा। रुको, शांत हो जाओ। हमें इतना बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या पता कोई और बात हो, हम खामखा सोच रहे हो। हम अपना हुलिया ठीक करते हैं, तुम भी अपनी साड़ी वाड़ी ठीक करो, और फिर हम एमसीडी के दफ्तर चलते हैं, देखते हैं साहब क्या बोलते हैं। ठीक है? ठीक। आगे आप दोनों? जी। अभी मैं सर से बात करती हूँ, इन्फॉर्म करती हूँ उनको कि तुम दोनों आ गए हो, फिर वो आके बात करेंगे। जी, मुझे तो घबराहट हो रही है। कुछ गलत लग रहा है। कुछ करने तो नहीं वाले ये बड़े साहब लोग? भगवान, इतना कुछ बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी दफ्तर में बैठे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ऐसे कुछ गलत थोड़ी हो जाएगा हमारे साथ। हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो भी बड़े ओहदे के इंसान हमसे बात करने आएंगे, हमें उनसे बहुत तहजीब में बात करनी है। ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाए जिससे हमारे साथ गलत हो जाए। अरे हम क्यों बोलेंगे उन्हें कुछ गलत? हम तो खुद ये जानने आए हैं कि ये बात क्या है। पर बात ये है ना कि आज से पहले किसी सरकारी अफसर से ऐसे सामने सामने बात नहीं की हमने। हम मिले तक नहीं है। हम इस तरह सरकारी अफसरों से बात करने की आदत नहीं है। ऐसे सरकारी अफसरों से बात करने की आदत डाल लीजिए भाभी जी। हर्ष, देवर जी आप? एक मिनट, तू यहाँ नौकरी वोकरी करने लगा है क्या? बिल्कुल ठीक समझे भैया, आपका भाई यही नौकरी करता है। चलो भगवान, ये अच्छा हो गया, अपना छोटा यहाँ एमसीडी के दफ्तर में लग गया है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें तो बहुत खुशी हुई देखकर कि आप अब सरकारी दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा देख के। हमें तो आप पर पहले से यकीन था कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करेंगे। और सच में दिल से ना बहुत दुआएं निकल रही हैं आपको। बहुत अच्छा किया। अच्छा देवर जी, हम बोल रहे थे कि यहाँ के जो वो है ना बड़े साहब, उन्होंने हम दोनों को यहाँ बुलाया है। बात नहीं जानते हम कि बात क्या है, पर दिल में आशंका है कि हमारे ठेले को लेके कोई परेशानी ना हो। वो बड़े साहब हमारा ठेला ना हटवा दे। अगर वो ठेला हट गया ना हमारा, तो कमाने खाने के नहीं रहेंगे हम। आप तो हमारे देवर है ना, आप उनसे बात कर लीजिए ना हमारी तरफ से। जो पैसे वैसे देने होंगे ना हम दे देंगे।
थोड़ा देख लीजिए। हाँ छोटे, तू तो जानता है कितनी मुश्किलों से मजदूरी का काम छोड़ के हमने ठेला शुरू किया है। अब ये बड़े साहब लोग हमारा इस तरह से ठेला हटा देंगे तो हमारी रोजी रोटी पे बात आ जाएगी। तू अपने इन बड़े साहब से बात कर लेना, हम चलते हैं घर, है ना? तू कर लेगा ना, बात संभाल लेगा ना? कहीं जाने की जरूरत नहीं है भैया, मैं कोई बात नहीं करूंगा। आप लोगों को जो बात करनी है आप लोग खुद कीजिए मुझसे। तुझसे तुझसे क्यों करनी पड़ेगी ये बात? जिस एमसीडी ऑफिसर से आप बात करने की कह रहे हैं ना, वो एमसीडी ऑफिसर और कोई नहीं, आपका छोटा भाई हर्ष। तो अब अगर ऐसे खुद से बात करूंगा तो पागल ही लगूंगा ना। भगवान, अब ना हर्ष एमसीडी अफसर बन गया, एक सरकारी अधिकारी बन गया। मेरे भाई, तूने हम सबका सपना पूरा कर दिया। तू बन गया वो अफसर जिसके लिए तूने दिन रात मेहनत करी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ भगवान। मुझे अब भगवान से जिंदगी में और कुछ नहीं मांगना है, मेरी और कोई इच्छा नहीं बची है। मैंने अपने भाई को कामयाब होते हुए देख लिया, बस इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था बरसों से, और आज मुझे मेरे होनहार भाई ने ये दिन दिखाई दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है, आप सरकारी अफसर बन गए, इतने बड़े ओहदे पे बैठ गए। बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी हो रही है हमें। हम जानते थे कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करेंगे, क्योंकि जिस लगन से, जिस मेहनत से आप पढ़ाई करते थे ना, वो लगन, वो जज्बा हमने आपके दिल में देखा था। हम जानते थे कि आपका भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा, और देखो आज आपने वो साबित कर दिया। आप एमसीडी अधिकारी बन गए, बहुत खुशी की बात है। भगवान करे आप और तरक्की करें और कामयाबी हासिल करें। बिल्कुल तरक्की करूंगा भाभी। अब जिसके साथ इतने अच्छे भैया भाभी का साथ हो, वो अपने जीवन में कैसी तरक्की नहीं करेगा बताइए? भैया भाभी, भले ही आप लोग मेरे सौतेले भैया भाभी हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी भी मुझे ये चीज़ फील नहीं होने दी। हमेशा अपने बच्चों की तरह रखा। और सच कहूँ तो मैं बताने आने वाला था आप लोगों को, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे नहीं बताता, सीधा ऑफिस बुला लेता हूँ आप लोगों, क्योंकि जब ऑफिस में बुलाऊंगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब उनका भाई ऐसे कुर्सी पे बैठा हुआ दिखेगा ना, जब आपके सामने खड़ा होगा ऐसे सूट बूट में, भैया का सपना था ना मुझे ऐसे देखने का। इसीलिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट ऑफिस बुला लिया, बताने के लिए कि आप लोगों ने जो बलिदान दिए थे मेरे लिए, वो सब वेस्ट नहीं हुए। मैंने अपने भैया का सपना पूरा ज़रूर किया है। और भैया सच कहूँ तो मैंने तो आस ही खो दी थी। मजदूरी करने चला आया था आपके पास, आप थे जिसने मुझे सपोर्ट किया, समझा? भैया भैया, क्या हो गया छोटे? एक खुशखबरी देनी थी आपको। क्या खुशखबरी देनी छोटे, बता। वो हम कहे थे ना कि हम अफसर जरूर बनेंगे, तो हमारा पहला पेपर क्लियर हो गया भैया। क्या बात है छोटे, तूने परीक्षा पास कर ली? बहुत खूब छोटे, बहुत खूब। अब मुझे लग रहा है कि मेरा भाई मेरा सपना पूरा कर देगा, बन जाएगा वो सर। मैं ना आज जाकर ना मिठाई लाता हूँ सबके लिए, सबको मिठाई बांटूंगा, ठीक है? अरे मिठाई खिलाने में भी समय है भैया, वो एक पेपर और देंगे ना तब जाके अफसर बनेंगे। लेकिन अब सोच रहे हैं कि छोड़ दे पढ़ाई, अब आपके साथ मजदूरी कर लेंगे। चुप, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? यहाँ पर मैं तेरे अफसर बनने की बातें कर रहा हूँ, तू बता रहा है कि तूने परीक्षा पास कर ली है, और अब तू कह रहा है कि तू मेरे साथ मजदूरी करेगा। अरे तेरे को मैंने पढ़ाया लिखाया किस दिन के लिए था कि तू मेरे साथ बैठ के मजदूरी करे? क्या बातें कर रहा है तू छोटे? तो भैया क्या है ना कि शहर जाना पड़ेगा, वहाँ रहने का खर्चा, किराया भाड़ा, किताबों का खर्चा, आने जाने का खर्चा, इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे? तो हम इतने में संतुष्ट हैं कि हमने इतनी कठिन परीक्षा निकाल ली, पढ़ाई छोड़ देंगे और आपके साथ मजदूरी करेंगे। छोटे, अगर दोबारा तूने ऐसी बातें करी ना, थप्पड़ पड़ेगा तेरा खींच के। अरे इतनी सी कठिनाई देखकर तूने हार मान ली और सोच रहा है कि अब तू मजदूरी करने लग जाएगा। अरे तेरा बड़ा भाई किस लिए बैठा है छोटे? मैं करूंगा तेरे लिए इंतजाम। पैसों की कमी आ रही है ना, तेरे को शहर जाके परीक्षा देनी है, वहाँ पे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा पैसों का इंतजाम। और बता। हाँ भैया, कहाँ से लाएंगे आप पैसे? 1 लाख रुपए चाहिए, कम से कम साल भर रहना पड़ेगा वहाँ पे। आप परेशान मत होइए, वैसे भी हमारा जिंदगी में यही सब है और हमने ये बात एक्सेप्ट कर ली, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कोई नहीं छोटे, 1 लाख रुपए चाहिए ना तुझे, मैं इंतजाम करता हूँ, तो यहीं खड़ा रहा, मैं पैसा लेकर आ रहा हूँ। ये ले छोटे, 50,000 है, बाकी बैंक में पड़े हैं, मैं वो भी निकाल लाऊंगा, फिर पूरे 1 लाख तेरे हाथ में थमा दूंगा। तू जाकर शहर में अपनी फीस वगैरह भर, जहाँ पे तेरे को पढ़ाई करनी है, रहने वहने का इंतजाम कर, और पैसों का मैं इंतजाम अभी करता हूँ। भैया लेकिन इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? पक्का मकान बनवाना था छोटे, इतने साल हो गए झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए, सोचा था कि मैं, तेरी भाभी और तू
कम से कम पक्के मकान का सुख तो लेंगे। तो बस ये थोड़ी बहुत ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है। लेकिन अब अगर तेरी पढ़ाई का खर्चा आड़े आ रहा है तो पहले तेरी पढ़ाई का खर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुझे अफसर बनते हुए देखना है मुझे। हम कुछ समय और झुग्गी में रह लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं होगा। हाँ भैया, इतना तो सगा भाई भी नहीं करता जितना आप कर रहे हैं। अब तो ये परीक्षा निकालने का जिम्मेदारी और बढ़ गया है हमारा, लेकिन वादा करते हैं भैया, परीक्षा निकालते ही ना सबसे पहले पक्का मकान बनवाएंगे आपका। चल अब ये सब बातें बाद में करियो, फिलहाल तू फटाफट से जा, शहर जाने की तैयारी कर, जो भी इंतजाम करने कर, मैं पैसे और निकाल लाऊंगा। ठीक है? ठीक है भैया। अगर भैया उस दिन अगर आप मेरी मदद नहीं करते ना तो मैं जहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता भैया। मैंने तो खुद की ज़िंदगी के साथ समझौता कर लिया था, सोच लिया था कि ज़िंदगी भर मजदूरी करनी है और कल को जब बच्चे होंगे तो उन्हें पढ़ाऊंगा। आपने अपना सपना छोड़कर मेरा सपना पूरा किया, तहे दिल से शुक्रिया आप दोनों का। कर दिया ना पराया, पहले तो सौतेला भाई बोल दिया, उसके ऊपर से हर चीज़ का धन्यवाद दे रहा है, तो फिर किस बात के परिवार हुए हम? और फिर क्या ही करा हमने तेरे लिए? तूने तो सारे करे पे पानी फेर दिया। ऐसा नहीं बोलते हर्ष, ऐसा नहीं बोलते। अरे मैंने आज तक कभी ये सौतेले वाली बात नहीं लाई अपनी जबान पर, और तू उस तरह से बोल रहा है। तू क्या अपने मन में मुझे पराया समझा बैठा था? हैं? क्या मतलब है सौतेले वाली बात करने का? बताइए जरा। हाँ देवर जी, आज तक हमने आपको पराया नहीं माना और आप अपने दिल में हमें सौतेला मान के बैठे हैं। आज तक हमने फर्क नहीं किया आप में, आप इतना बड़ा फर्क कैसे कर सकते हैं? आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी। भैया माफ कर दीजिए, छोटा हूँ ना, भले ही अफसर बन गया हूँ, लेकिन संस्कार तो आप लोगों से ही सीखूंगा, धीरे धीरे सीख जाऊंगा भैया। चल ठीक है, तू हमें खुश रखे ना रखे, लेकिन तू खुद खुश रह, खूब आगे बढ़, तरक्की कर, लोग तेरे को सलाम करे, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। मैं तो वही सारे समाज में मिठाइयाँ बांटूंगा, सबको बताऊंगा कि मेरे भाई ने कैसे दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करी है। बस छोटे, तू कभी भी ना अपने परिवार की प्रतिष्ठा पर बात मत आन दियो, हमेशा ईमानदारी से अपना काम करियो। बस एक दरख्वास्त है छोटे, अब तो तू खुद ही एमसीडी अधिकारी बन गया, तो हमने जो ठेला लगाना शुरू किया है ना, बस उस पर बात मत आने दियो। हम सरकार का कोई नियम नहीं तोड़ेंगे, जो भी पैसा वैसा होगा वो भी भर दिया करेंगे। बस तू ठेला हटाने से रोक लियो, बाकी तो तू खुश रह। ठीक है? फिर हम चले? नहीं भैया, ठेला तो हटवाना पड़ेगा, और ठेला हटने के साथ साथ आपकी वो झुग्गी भी हटवानी पड़ेगी। सरकारी काम है और वो भी सरकार की जमीन है, तो ये सब तो करना पड़ेगा मुझे। ये क्या बोल रहा है तू छोटे? तू अपने बड़े भाई का ठेला हटा देगा, हमारी रहने की जगह हटा देगा? छोटे तू ये क्या कर रहा है हमारे साथ? आपको क्या हो गया? अगर आप हमारी वो झुग्गी हटवा दोगे, ठेला हटवा दोगे, तो हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? मतलब तू क्या कहना चाह रहा? तू साफ साफ बोलना। आप भूल सकते हैं भैया, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। क्या वादा किया था मैंने आपसे कि सरकारी अफसर बनते ही आपको सबसे पहले आपका पक्का मकान दूंगा। हम झुग्गी से हटोगे तभी तो पक्के मकान में जाओगे ना। भैया आप दोनों ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ करूं आप लोगों के लिए, आपको आपका पक्का मकान दूं। भैया देखो, अभी मेरी नई नई जॉब लगी है, इसलिए आज के बाद से आप लोग मेरे ये सरकारी घर में मेरे साथ रहेंगे। लेकिन मैं वादा करता हूँ भैया आप दोनों से, 5 साल में मैं आप दोनों को पक्का मकान बना के दूंगा। वादा है आपके छोटे भाई का आपसे, प्रॉमिस। लेकिन तब तक आप लोग मेरे साथ रहेंगे। अरे नहीं नहीं छोटे, तू ये क्या बोल रहा है? हम तेरे साथ रहेंगे? अरे कहाँ, तू अब एक सरकारी अधिकारी हो चुका है इतना बड़ा, बड़े बड़े लोगों के साथ तेरा उठना बैठना है, पुलिस वाले तेरे साथ रहते हैं हरदम, और तू अपने गवार भैया और भाभी को अपने साथ रखेगा, लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं छोटे, अब तू बड़ा आदमी बन गया, तू अलग रह अपना, और हम अलग रहेंगे, है ना? और हमें कोई दिक्कत नहीं है, तू बस खुश रह, हमें इतना ही चाहिए, है ना छोटे? तो तू ये ख्याल अपने मन से निकाल दे। और वैसे भी हमने तुझे इस दिन के लिए थोड़ी पढ़ाया लिखाया था कि तेरे से कोई फायदा निकालेंगे। तू ये सब मत कर हमारे लिए। हाँ, आपके भाई सही बोल रहे हैं। अब देखिए ना, हम गांव के रहन सहन वाले लोग हैं, ना पहनने का ढंग ना ओढ़ने का ढंग। अगर हम आपके साथ इतने बड़े आलीशान सरकारी मकान में रहेंगे तो इसमें बेइज्जती तो आपकी है ना। अब आपका उठना बैठना इतने बड़े बड़े सरकारी अफसर लोगों के साथ होगा, हम लोग आपके घर में रहेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि हम आपके भैया भाभी हैं, तो इसमें तो बेइज्जती होनी है आपकी, है ना। हमें रहने दीजिए ना, हम जहाँ रहते हैं हम वहीं रह लेंगे। बस खुशी है हमें कि आप अच्छा कर गए अपनी जिंदगी में, हम देख लेंगे अपना। भैया कर दी ना पराये वाली बात। अरे माँ बाप अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप लोगों को मैंने अपने माँ बाप का दर्जा दिया है, तो इतना तो आप लोग मेरे लिए कर सकते हो ना। अब और भैया कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी फायदा है। अब देखो, इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, इतने सारे काम करने पड़ते हैं,
यहाँ पे कोई सरकारी नौकर मेरे लिए खाना बनाएगा, अच्छा लगेगा क्या? अरे देखिए भाभी को, इतना अच्छा खाना बनाती हैं, इतना पौष्टिक खाना देती हैं मुझे। अगर ये अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी तो मेरा ही फायदा ना उसमें। तो भैया प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मना मत कीजिए। सुनिए, देखिए ना, वो इतने प्यार से बोल रहे हैं, अपना वादा पूरा करना चाहते हैं, मान जाइए। देखिए अब हमारा भी तो कोई कर्तव्य है ना, छोटा बोल रहा है तो मान जाना चाहिए। ठीक है छोटे, फिर तुझे जैसा ठीक लगे। देख लो भगवान, हमारे छोटे के संस्कार, ये अपने बड़ों को इतना मान करता है, कुछ बनने के बाद भी घमंड में नहीं आया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसकी बात का मान रखें। आप छोड़िए ना ये सब, आइए मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखाता हूँ, आइए। भैया भैया मेरी बात सुनो, हटो हटो यहाँ से। माफ करना भैया, गलती हो गई, आप मुझे दवाई दे दो। अरे मिल जाएगी दवाई, लाइन में आओ, उधर पीछे आओ। भैया प्लीज आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, मुझे इन दवाइयों की बहुत जरूरत है, आप पहले मुझे दवाई दे दो ना। हद है, कोई बड़ा नहीं है तुम्हारे साथ, अपने बड़े को लेके आओ, चलो। भैया प्लीज दे दो ना दवाई, बड़ा नहीं है हमारे घर में कोई। भैया एक काम करिए, बच्ची है, इसको पहले दवाई दे दीजिए, वेट कर लेंगे लोग। हाँ कोई बात नहीं भैया, छोटी बच्ची है, कहाँ लाइन में लगेगी, आप उसे पहले सामान दे दो, हम वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हद है। और कुछ रह गया तुम्हारा? हाँ, तुम्हारे हो गए 4200। 4200? 4200। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। क्या ये सिर्फ 700 रुपये? 3500 रुपये कम है इसमें, लेके जाओ इन्हें वापस, कोई दवाई नहीं मिलने वाली तुम्हें। भैया प्लीज मुझे ये दवाई दे दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, आप ये पैसे रख लो, मुझे दवाई दे दो, मैं आपको थोड़े दिन में पैसे ला कर दे दूंगी। बेटा उधारी में काम नहीं करते हम लोग यहाँ पे, दवाई लेने आई हो ना, किसी बड़े को साथ में लेके आओ और पूरे पैसे लेके आना, चलो यहाँ से। भैया प्लीज मेरी मजबूरी है, आप मेरी बात को समझो। हाँ भैया मेरे पास ना एक गुल्लक है, उसमें भी बहुत सारे पैसे हैं, मैं आपको वो ला के दे दूंगी, आप ये पैसे रख लो, मुझे दवाई दे दो। देखिए दवाई तो आपको तभी मिलेगी बेटा जब आप पूरे पैसे लेकर आ जाओगे। अपनी गुल्लक तोड़ के पैसे ले आओ और दवाई ले जाओ। और यहाँ पे वैसे भी लोग सब मजबूरी में ही आते हैं, कोई यहाँ पे खेलने कूदने के लिए तो आता नहीं है, तबीयत खराब होती है तभी तो दवाई लेने आते हैं ना। चलो जाओ भैया आप मुझे, जाओ यहाँ से, चलो। बेटा रुको जी, किसके लिए लेके जानी है आपने ये सारी दवाई? और आपको जब पता था कि दवाइयाँ लेने आना है तो पैसे ज्यादा लेके आते हैं ना? जी ये दवाई मैं अपनी माँ के लिए ले रही हूँ, वो बहुत बीमार है और डॉक्टर ने बोला है अगर उन्हें सही वक्त पर दवाई नहीं मिली तो वो इस दुनिया से चली जाएंगी। मेरे घर में जितने भी पैसे थे मैं सारे लेकर आ गई, लेकिन इनमें भी दवाइयाँ नहीं आ रही। फिर बेटा आप अकेले क्यों आए? आप छोटी बच्ची, आपको क्या पता दवाइयों का, पैसों का? आपके पापा तो होंगे घर में, पापा नहीं भैया, कोई तो रिश्तेदार होगा। वही तो दिक्कत है, मेरे पापा नहीं है, जब मैं छोटी थी उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और मेरा कोई भाई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, घर में और कोई नहीं है, मैं और मम्मी है। पहले मम्मी कमाती थी तो पैसे आ भी जाते थे, लेकिन अब तो मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई है, मुझे भी घर घर जाकर काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ से भी ठीक पैसे नहीं मिल पाते। मैं भी कोशिश करती हूँ पैसे कमाने की, लेकिन बच्चों को कोई काम ही नहीं देता। उम्र में तुम छोटी हो और जिम्मेदारी देखो कितनी है तुम्हारे ऊपर। तुम टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए है और बिल कितने का था तुम्हारा, दिखाना। 4200। अभी तो ऑनलाइन भी नहीं है मेरे पास, इतने में तो नहीं देंगे ना दवाई। पता नहीं, देखिए आप मेरी इतना चिंता मत कीजिए, हम तो गरीब लोग हैं, कभी दवाइयाँ मिल जाती हैं कभी नहीं मिलती, हम गरीबों की कौन ही चिंता करता है। आप छोड़िए ना, मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि मैं डॉक्टर को जाकर क्या बोलूँगी, और अगर मेरी माँ नहीं रहेगी तो मेरा भी क्या ही फायदा होगा। बेटा ऐसी बातें नहीं करते, ये तो आप हिम्मत हारने वाली बात कर रहे हो। देखो मैं समझती हूँ कि अभी तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ऐसे हार मान जाओगी तो कैसे चलेगा? अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, उनके पास तो सिर्फ तुम ही हो ना,
अगर तुम ही स्ट्रांग बन के नहीं रहोगी, अपनी मम्मी के साथ नहीं खड़ी रहोगी, तो फिर उनको हिम्मत कहाँ से आएगी? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम बच्ची हो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इतना तो कर सकती हो कि सिर्फ स्ट्रांग बन के दिखाओ। बाकी भगवान ना अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता। आप अच्छे हो, आप अपनी मम्मी के लिए इतना कुछ सोच रहे हो, इतनी छोटी उम्र में भी इतनी सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हो, तो भगवान आपकी हेल्प जरूर करेगा। और दवाइयों की आप टेंशन मत लो, मैं एक बार भैया से बात करके देखती हूँ, क्या पता डिस्काउंट दे दे। नहीं भी देंगे ना तो मेरा घर पास में है, मैं थोड़ी देर बाद पैसे दे दूंगी। ठीक है। तुम अपने पैसे दो। अच्छा 10% है 135 कर। भैया सुनिए, इस बच्ची को जो दवाइयाँ चाहिए वो आप दे दीजिए ना। इसके ये 700 रुपये, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये थे, आप ये 1000 रुपये रख लीजिए प्लीज। इसको दवाई दे दीजिए, ये अपनी माँ के लिए लेके जा रही है, इसके घर में कोई बड़ा नहीं है, बच्ची कहाँ से लाएगी इतने पैसे? आप दे दीजिए ना प्लीज। देखिए बहन जी, इसमें 2500 अभी भी कम पड़ रहे हैं, और इतने कम में मैं दवाई नहीं दे सकता। मैं मालिक नहीं हूँ यहाँ का, मैं भी काम ही करता हूँ। अगर इस तरह से आप लोगों को दवाई दे दूंगा तो कैसे चलेगा? और 100-200 की बात होती तो मैं एडजस्ट कर लेता। आप समझिए बात को बेटा। देखो, मुझे भी तुमसे कोई ऐसे बात करके मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझो ना। कितना ही डिस्काउंट कर दूंगा, कितना ही कमा लेंगे हम इन दवाइयों में, बताओ। भैया एक काम करते हैं, आप इसको दवाई दे दो, इसको अर्जेंट है। मैं ना सामने सोसाइटी में ही रहती हूँ, मैं घर से कैश लेके आ जाऊंगी, दे दूंगी बाकी के पैसे, अब दवाई तो दे दो। एक्सक्यूज मी भैया, मैं भी थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। आप एक काम करिए, ये दवाई आप रख लीजिए, मैं शाम को आके ले जाऊंगी। और हाँ, ये 500 रुपये कैश है मेरे पास, ज्यादा पैसे तो है नहीं, मुझे पता है इन 500 से भी कुछ होगा नहीं, पैसे पूरे नहीं होंगे। इसीलिए एक काम करते हैं, आप ये मेरी बहुत महंगी घड़ी है, आप इसे अपने पास रख लीजिए। शाम को जब मैं दवाई लेने आऊंगी ना, तो मैं बाकी के सारे पैसे आपको दे दूंगी। आप अभी इस बच्ची को दवाई दे दीजिए। वो कह रही है ना, उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, अगर दवाइयाँ नहीं मिली तो उसकी माँ को कुछ भी हो सकता है। आप मेरी ये घड़ी रख लीजिए और उसको दवाई दे दीजिए प्लीज। ये खड़ी नहीं चाहिए मुझको। देखिए, अच्छा लगा आप दोनों की इंसानियत देख के कि आप उसकी इतनी मदद कर रही है। सच में बेचारी की मजबूरी होगी तभी ऐसे दवाई लेने आई है। और जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, ये इनकी मदर का पर्चा है। देखिए, अगर ये मेरी शॉप होती ना तो शायद मैं फ्री में भी दे देता, लेकिन मैं भी यहाँ काम करता हूँ किसी और के लिए, और ऐसे अगर फ्री में दे दूंगा तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन आप लोगों को देख के ना एक सीख मिल रही है मुझे कि इंसान अगर किसी की मदद करना चाहे तो कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेता है। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैंने आपसे ऐसे बदतमीजी से बात की, आप पे चिल्लाया। मुझे नहीं पता कि आपके घर में क्या परेशानी चल रही है, किस वजह से आप इस तरह ये भरी धूप में अपनी मम्मी की दवाइयाँ लेने आई हैं। मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मैंने आपकी तरफ ठीक से ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन दोनों दीदियों ने मुझे एक सीख दी, इंसानियत की सीख। और बेटा, जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं भी करूंगा। तो ये 1000 रुपए है मेरे पास, ये 1000 मेरा कंट्रीब्यूशन। आई होप अब पूरे हो गए होंगे। भैया, हो गए ना पैसे पूरे? जी नहीं, 1000 रुपये अब भी कम है इसमें। ये मेरा कंट्रीब्यूशन। वैसे तो मैं इस दुकान का मालिक हूँ, चाहूँ तो ये दवाई आपको फ्री भी दे सकता हूँ। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मेरी इंसानियत है, मुझे इस वक्त आपकी हेल्प करनी चाहिए। अब आपकी दवाई के पैसे पूरे हो चुके हैं, अब आप दवाई ले जा सकते हो। थैंक यू सो मच सर। मैंने कहा था ना बेटा, भगवान कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। अब ये पैसे मैं रख लेता हूँ बिल के लिए, और ये सारी दवाइयाँ तुम रख लो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी मदद की। अरे बेटा, सबका शुक्रिया करना छोड़ो और अपनी मम्मी के पास जाओ, तुम्हारी मम्मी वेट कर रही है ना तुम्हारा। हाँ बेटा, अब घर जाओ, बाय।